सभी को जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए मैं आज शुक्रवार के दिन मैं एक वचन बोलने जा रहा हूँ, जिस वचन के द्वारा आप लोग को परमेश्वर बहुत सारे आशीष दे। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9। जन्म के अंधे को दृष्टिदान। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेले ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हे रबी, किसने पाप किया था कि वह यह अंधा जन्मा था, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन में ही करना आवश्यक है। और रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उसे कहा, जा सिलो कुंड में धो ले। सिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब पड़ोसी और जिन्होंने पहले उससे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या यह वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? कुछ लोगों ने कहा, यह वही है। दूसरों ने कहा, नहीं, परंतु उसके समान है। उसने कहा, मैं वही हूँ। तब वे उससे पूछने लगे, तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने उत्तर दिया, यीशु नासरी नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, सिलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया और धोया और देखने लगा। उन्होंने उससे पूछा, वह कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। फरीसियों द्वारा जांच पड़ताल। लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले आए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंख खोली थी, वह शब्द का दिन था। फिर फरीसियों ने उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गई। उसने उससे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह शब्द का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा, पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें कैसे खोली? तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा, वह भविष्यवक्ता है। परंतु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि वह अंधा था। अब देखता है, जब तक उन्होंने जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उससे न पूछा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह रास्ते में से होके जा रहे थे। उसी रास्ते में वहाँ पे एक अंधा दिखाई देता है। चेले कहते हैं, गुरुजी, किसने पाप किया था कि अंधा पैदा हुआ है? इसके माता ने पाप किया
या इसके पिता ने पाप किया था कि ऐसा पैदा हुआ है? प्रभु ने कहा न तो इसके माता ने पाप किया था कि ऐसा पैदा हुआ है, न ही इसके पिता ने पाप किया था ऐसा पैदा हुआ है, बल्कि इस पे परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए ऐसा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु ने कहा परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए ऐसा हुआ है। और वहाँ पे यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों पे मिट्टी का लेप लगाया और शिलोह कुंड में धोया। इसका अर्थ है भेजा हुआ। और तुरंत वह गया, धोया और साफ साफ देखने लगा। वहाँ पे सारे शास्त्री फरीसियों ने बोला तेरी आंखें कैसे खुल गई? उसने कहा भाई जिसने मुझसे कहा उसी ने मेरी आंखें खोली। हालेलुया। उसने पूछा क्या तू अंधा पैदा हुआ था? उसने कहा भाई हाँ, मैं अपने माँ के गर्भ से अंधा पैदा हुआ था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ। लोगों ने पूछा वो तेरी आंखें खोली हो कौन है, कहाँ रहता है? उसने कहा भाई इतना जानता हूँ कि जिसने मेरी आंखें खोली वह यीशु है, लेकिन कहाँ रहता मुझे पता नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। फिर उन्होंने माता पिता के पास गए, उन्हें उसके माता पिता के पास गए, उससे पूछा क्या तेरा बेटा अंधा पैदा हुआ था? उसने कहा हाँ भाई मेरा बेटा है, मेरे गर्भ से जन्म लिया है, मैं जानता हूँ को अंधा पैदा हुआ था, लेकिन जिसने उसकी आंखें खोली उसी से पूछ लो। उसने उसको कैसे देखने की शक्ति दिया, क्योंकि वो सयाना है, उसी से पूछ लीजिए जाकर। वो अंधे के पास लोगों ने फिर गए और वहाँ पे उससे पूछा कि मुझे बता सच सच तेरी आंखें किसने खोला? अंधा कहता मैं कितने बार बताऊं कि मेरी आंखें प्रभु ने खोला, यीशु ने खोला। लोगों ने कहा हुआ तो पापी मनुष्य है। शास्त्री फरीसी ने कहा यीशु तो एक पापी मनुष्य, वो कैसे अंधे की आंखें खोल सकता है? उसने कहा कि आप भले तेरे पापी कहिए, लेकिन मेरे लिए वो तो परमेश्वर है, मेरे लिए तो वो भविष्यता है, भविष्यता से बढ़ के। उसने कहा कि भाई हम तो मूसा के चेले हैं। शास्त्री फरीसी ने कहा हम तो मूसा के चेले हैं, हम तो यीशु के चेले नहीं होंगे। लोगों ने अंधे को भला बुरा कहा। अंधा कहता है कि भाई मैं तो उसे बहुत मानता हूँ। लोगों ने कहा हम तो मूसा के चेले हैं, हम यीशु के चेले नहीं होंगे। अंधा को लोगों ने भरा बुरा कह दिया और बुरा बुरा कहकर चले गए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह महान है, उसकी महिमा अपरंपार है। वो अंधों की आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोरियों को शुद्ध करता है, गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। वो क्या नहीं कुछ कर सकता। इसलिए विश्वास करिए, परमेश्वर की महिमा को जानिए। आइए मैं यीशु के नाम से आपको प्रेयर करता हूँ। इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे परमेश्वर, आपको चलने की, बोलने की, सुनने की शक्ति दे। पूरे विश्वास पे सीने बात रखिए, आंखें बंद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे सब चंगे हो जाए। अपने सामत द्वारा आसपास कर उन्हें चंगाई दे, उनके शरीर में बीमारियों को ले ले, दुष्ट आत्माओं से मुक्ति दे। पेट का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए। ऐसु के महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य। जैसे मार्था भाई मरियम को, लाजर को आपने जिंदा करके दिखा, उसी तरह वचन के हिसाब से कार्य कर। जितने मेरे भाई बहन तेरे दास के मुख से वचन को जो सुन रहे हैं वो चंगे हो जाए। आपने कहा सब आवश्यकता में जैसे आकाश से वर्षा होती है और भूमि को नमी देती है, जिससे पशु को खाने के लिए चारा प्राप्त होता है, मनुष्यों को खाने के लिए रोटी मिलता है और किसानों को बोने के लिए बीज मिलता है, वैसे परमेश्वर कहता है कि मेरे दास के मुख से जितने भी वचन निकलते वो आशीष देने का काम करते, आशीष देने का काम करते। यीशु की महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य, महान सामर्थ्य हर भाई बहनों को चंगा कर, उनके जीवन से अलौकिक चमत्कार कर। हर बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर है। तेरी महिमा, तेरी आशीष उनको पर आए। हर मुसीबत हर बला में साथ देने वाला परमेश्वर तू है। आपने कहा मती रचित सुसमाचार 10:7 में कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। तेरी प्रशंसा, तेरा धन्यवाद करते हैं
हर बीमारी से बचाने वाला परमेश्वर तू है, महामारियों से बचाने वाला परमेश्वर तू है। हर एक लोगों के मन को परमेश्वर परिवर्तन कर, हर एक लोगों को परमेश्वर ज्ञान बुद्धि दे कि यीशु मसीह ही प्रभु वो जगत का उद्धार करता है, सृष्टि का निर्माण करता है। हे परमेश्वर अपने को अपने आशीष उन पर बनाए रखना, यीशु के महान नाम से मांगता हूँ। हर एक दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाए, हर एक दुष्ट आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाए। अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, कोरी शुद्ध हो जाए, कोरी शुद्ध हो जाए, गूंगा बोलने लगे। तेरी महिमा तेरी आशीष उनको बना रहे, यीशु के महान नाम से मांगता हूँ, आमीन। जय मसीह मेरे भाई। सभी लोगों को भारी से भारी संख्या में इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी लोग सुने इस वीडियो को देखें उन्हें चंगाइयाँ परमेश्वर दे, आमीन।